गुड मॉर्निंग। टुडेज लेसन इज कोल एंड पेट्रोलियम। आपको मैंने पिछले वीडियो में कोल के बारे में बता दिया मैंने आपको, और सनलाइट के बारे में बता दिया कैसे स्टोर कर सकते हैं हम, विंड को कैसे स्टोर कर सकते हैं हम। ये मैंने 3 वीडियो आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। आज का ये लास्ट है, ये है पेट्रोलियम। बच्चों, ये पेट्रोलियम बनता कैसे है? मैंने जैसे आपको पहले बताया था, जो कोल है, कोल किससे बनता है कि लाखों साल पहले, 1000 मिलियन ईयर अगो, जो जमीन में जितने भी वेजिटेशंस थे, प्लांट्स थे, ठीक है, ये आपके प्राकृतिक आपदाओं के कारण, नेचुरल कैलामिटी कहते हैं, जैसे हम भूकंप हो गया, अर्थक्वेक, आपके फ्लडिंग हो गया, या ज्वालामुखी, कई इन प्रकार से क्या होगा, अर्थ में कई चेंजेस आती हैं। तो इससे क्या होता है कि जितने ऊपर के जो अर्थ के सब उल्टे हो जाते हैं, नीचे चले आते हैं, नीचे के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फिर क्या होगा, नीचे आपको मैंने जैसे बताया था आपको कि आपको जो अर्थ के नीचे आप क्या है, आपका लावा है, ये बहुत गर्म होता है, हीटेड होता है, और ऊपर से इधर पूरा मट्टी पत्थर पूर देंगे, इसे क्या प्रेशर हो गया है, तो कंप्रेस्ड हो गया, प्रेशर प्लस हीट एंड विदाउट एयर, क्योंकि वो हवा तो जाएगी नहीं, ऑक्सीजन जाएगी नहीं, और कोई भी चीज़ ऑक्सीजन से जलती है, यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो जलेगा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, आपका डिकम्पोज तो हो नहीं सकता हो, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है उसमें। तो क्या होगा, वो हीट एंड प्रेशर से क्या कोल में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक। उसमें चारकोल भी निकला हमारा। अब आज हम बताएंगे पेट्रोलियम कैसे बनता है। बस इसमें सेम है, ये दोनों क्या है, फॉसिल फ्यूल है, मीन जीवाश्म, कि जो जो जीव मर गए हैं, जितने सड़ गए सड़ गए, जितने नहीं सड़ पाए, जो बचे गए जीवाश्म, जीव के जो टुकड़े बच गए, फॉसिल कहते हैं सब, ओके। बायोलॉजिकल इसमें फॉसिल कहते हैं। तो ये फॉसिल क्या गए, जमीन के बहुत नीचे, हजारों फीट नीचे दब गए, और नीचे गर्मी, माने जमीन की गर्मी और ऊपर का प्रेशर, मिट्टी पत्थर जब पड़ते साल, आप जब लाखों साल में, इसमें इतने लाख हैं, 150 मिलियन अगो, तो क्या जुरासिक ईयर है, उससे भी पहले वैज्ञानिकों का मानना है 150 मिलियन ईयर से भी पहले ये जो जितने भी जीवाश्म थे, ये दब गए थे। ये कौन से जीवाश्म थे, एक्वेटिक, यानी जलीय, जो समुद्र के नीचे थे, समुद्र के सतह में जो भी थे होंगे आपके पास। इसमें चाहे वो प्लांट क्यों ना हो, एल्गी फंजाई होता है, या उसमें वो जो छोटे छोटे मोटे प्लांट होते हैं, वो भी हो गए, और जो उसमें जितने मछली वगैरह जितने भी थे, जो भी एनिमल्स जो उसमें थे, उसमें तो वो क्या हो गए, दब गए, किसी भी कारण दब, या अब इसके ज़्यादा दूर मत जाना, क्यों दबी है क्या नहीं, ये जैसा अमन क्या है, जो क्योंकि पृथ्वी में हलचल होती रहती है, कभी भूकंप आ गया, कभी फ्लडिंग हो गई, कभी क्या, ये माने चेंजेस होते रहते हैं, ये पृथ्वी का ये सर्कुलेशन है। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये संसार जो बना है, ये सर्कुलेशन से बना है, बिना सर्कुलेशन से संसार नहीं चलता है। मैंने आपको पानी के बारे में बताया था, जब मैंने इसमें किसके बारे में बताया, बारिश में, बारिश क्यों होती है, आपका ये थंडरिंग एंड क्लाउडिंग क्यों होता है, उसमें आपको बताया था मैंने कि जो आपने जो प्रकृति जब बनी, ईश्वर ने, जैसे हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर ने जब ये संसार को बनाया, उन्होंने एक कुछ मात्रा में दे दिया भाई, पानी दे दिया उन्होंने, लो भाई तुम्हारा 1000 गैलन आपको मैंने पानी दे दिया। इस 1000 गैलन को उसने बांट दिया, 3 लोगों में बांट दिया उसने, पहाड़ को बांट दिया, जमीन को बांट दिया, और समुद्र को बांट दिया। सबसे पहले नियम क्या है कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम, कोई भी ये मैटर है,
कोई भी मटेरियल है वो कभी खत्म नहीं होता है, ये ख्याल रखना आप। केवल उसके आकार में चेंज आते हैं, उसके प्रकृति में चेंज आ जाएगा। लकड़ी जलेगा, क्या बन जाएगा? एनर्जी देगी, धुआं देगा, लास्ट में क्या हो जाएगा? कुछ कोयले और कुछ राख, राइट? ये बनता ना। फिर ये पृथ्वी में मिलता है, पृथ्वी में मिलके फिर क्या करता है? जो आपके पेड़ हैं, पेड़ जो आपके धुआं निकला, उसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खींच लेंगे। जो आपके ये नीचे आपको वो राख निकला, राख का क्या हो जाएगा? एज मिनरल के रूप में लेंगे और खाद के रूप में खींचेंगे, फिर बन गया ना वही। तो सर्कुलेशन चलता रहता है। वैसे पानी का क्या हुआ आपका? भाई पहाड़ में क्या हो गया? बर्फ हो गया, नदी हो गया, पौंड हो गए, कुएं हो गए, वेल हो गए, ठीक है, और समुद्र हो गया। समुद्र से पानी क्या? भाप बनी, भाप बन के बारिश आया, ठीक है, फिर समुद्र में चलेगा। और पहाड़ में गया तो वो क्या? बारिश नहीं आती, वहाँ क्या आएगी? बर्फ गिरेगी। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब प्लांट इतने हो गए तो उसमें समुद्र मान कि पृथ्वी के संरचना में, इसके आकार में चेंजेस आती रहती। इसी प्रकार समुद्र में भी ऐसे ही हुआ होगा किसी भी कारण। वो जितने भी एक्वेटिक प्लांट और एनिमल थे वो नीचे चले गए, और ऊपर से क्या होगा? पूरा आपका मड हो गया, रेत होगा, ये चलता रहा। लो आप लाखों साल से चल ही रहा। अब देखो उधर से पहाड़ से आते कितने मट्टी बहा के लाता, कितने रेत बहा के, तो कहाँ जा रहा है? समुद्र में जा रहा, कहाँ जा रहा है ये? तो ये समुद्र में अब वो बढ़ता गया और नीचे वो प्रेशर दबता गया, वो और नीचे गया दबते दबते काफी नीचे चलेगा। अब क्या हुआ बच्चों? उसमें क्या हुआ? अब ये कहते हैं आप ठीक है, दब गया। तेल कैसे बन गया इसका? इसमें क्या, जब इसका प्रेशर ऊपर से पड़ा, एक तो प्रेशर पड़ गया, नीचे से हीट है, ठीक है, नीचे लावा है, गर्म है, जैसे जैसे आपके ज्वालामुखी निकलती तो, ओके। अब ये इसने गर्म किया, फिर क्या है, जब तक वो जो एनिमल या प्लांट था जमीन के ऊपर था, तो विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ये क्या हुआ? डिकम्पोज हुआ, सड़ गया। लेकिन जो जीवाश्म जमीन के नीचे चलेगा तो ऑक्सीजन का, जमीन के नीचे ऑक्सीजन था ही नहीं, दब गया हो तो, वो भी हजारों फीट नीचे। तो यहाँ क्या हुआ? इसको ऑक्सीजन नहीं मिला, दम घुट गया इसका, इसलिए डिकम्पोज नहीं हो सकता ये, राइट? आप समझ रहे हो? पता है, आप लोहा है, लोहे को बाहर रख दो आपके 1 महीने में उसमें रस्ट पड़ जाएगा। उसी लोहे को आप अंदर रख दो जहाँ की पानी ना हो, तो वहाँ क्या होगा? रस्ट नहीं पड़ेगा ना। तो वही हुआ कि जब तक वो जमीन के ऊपर था, जब ऑक्सीजन के साथ था, ठीक है, Fe+H2O, Fe2O, फेरस ऑक्साइड बन गया, यानी रस्ट बन गया। किंतु जब था ही नहीं, उसमें ऑक्सीजन था नहीं, तो क्या? वो डिकम्पोज नहीं हुआ और नीचे। तो ये हो गया फॉसिल्स। फॉसिल्स मीन्स जीवाश्म, ये बचे हुए रिमेन है, ठीक है, डेड एनिमल के रिमेन है, बचे हुए पार्ट, वो नीचे दब गए। अब नीचे से गर्मी, ऊपर से प्रेशर। फिर क्यों बदला? फिर इसे क्या होता? कुछ जरूरी है पर प्रेशर पर गर्मी क्या हो? कुछ भी नहीं होता। एनारोबिक बैक्टीरिया विद हेल्प और मानी प्रेशर, टेम्परेचर एंड विदाउट एयर एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, इसने क्या किया? जो फॉसिल्स थे, जो जीवाश्म थे, उनको उसने कन्वर्ट किस में कर दिया? पेट्रोलियम में। ये वैज्ञानिकों का मानना है, राइट? अब क्या हो गया? पेट्रोलियम तब बन गया। अब क्या हुआ कि इतने प्रेशर से धीरे धीरे जो आपके हमारे पास सैंड थे, आपके मड थे, मड ने उसने क्या कर दिया? ये देखो, इस प्रकार के रॉक्स बन गए, ठीक है, रॉक्स बन गए इस टाइप के, टुकड़े टुकड़े में मिले हुए ऐसे, ओके। अब इसके नीचे दब गए। यहाँ आपका पेट्रोलियम है नीचे, जो मैंने डॉटेड में दिखा रहा हूँ मैं, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है।
अब ऊपर कैसे आए भाई? अब ऊपर कैसे कैसे आए? अब देखो मैंने आपको बताया था, आपको अर्थक्वेक में बताया अर्थक्वेक क्यों होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, 7 भाग मैंने बताए थे आपने, 7 पार्ट्स। तो ये 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये क्या करते हैं? हिलते रहते हैं। इनके मूवमेंट से क्या होगा, जो ये रॉक्स थे ये भी हिलने लग गए। अब ये पूरा मिला हुआ है रॉक, ओके, ये रॉक मिला है। जैसे आपको आपका अर्थक्वेक आया, ये खिसक गया। अब खिसक गया तो जैसे भी इसको रास्ता थोड़ा सा भी इसको मिला, तो वो नीचे तो गैस है ना, गैस ने अपना रास्ता खोज दिया ऊपर। और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के नीचे नीचे क्या, पानी भी है। अब पानी, क्योंकि वो तो अब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसकी डेंसिटी क्या है, पानी से कम है, तो हमेशा कभी आप तेल को डालोगे तो पानी के ऊपर वो चमकता रहेगा। तो ये जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पानी के ऊपर आ गए हो, अब वो यहाँ से दिस एरिया, ये यहाँ से ये ऊपर आने लगी, यहाँ यहाँ आ गया, इधर आ गया। अब यहाँ इसके ऊपर क्या था? इम्परवियस रॉक, इसके ऊपर भी रॉक था। ये रॉक क्या होते हैं? ये आपके पोर्स टाइप के होते हैं। तो समुद्री पत्थरों को देखो आप, ठीक है, पोर्स टाइप के। ये ऊपर ये काफी हार्ड है। अब ये यहाँ फंस गया, ये रॉक और इम्परवियस रॉक के बीच में फंस गया, ठीक है, यहाँ आ गया सब। अब क्या है कि वैज्ञानिकों ने शोध किया। ये देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंसान को भगवान ने क्या कर दिया? बुद्धि दे रखी है, विवेक दे रखा है। इन्हें रिसर्च किया, भाई यहाँ जरूर तेल हो सकता है, तो उन्होंने ड्रिलिंग की, हजारों फीट नीचे समुद्र में, हजारों फीट नीचे ड्रिलिंग की। ड्रिलिंग जैसे किया तो यहाँ से ऑयल बाहर आ गया, पहले गैस निकला, फिर आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकले। अब कई जगह क्या होते हैं, केवल गैस ही रहते हैं, ठीक है, केवल गैस मिलते हैं। कई जगह क्या होता है, केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही मिलते हैं, और कई जगह दोनों टाइप के मिलते हैं, ठीक है। हाँ? तो इस टाइप के उन्होंने बाहर निकाला। इतना समझ गया? अरे क्लियर? अब क्या होता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई पेट्रोल नहीं होता ये आपने देखा, जो डामरिंग करते हैं ना रोडों में, इस टाइप का बहुत लिसा सा पदार्थ, बहुत गंदा सा स्मेल, बहुत चिपचिपा होता हो, ऐसा निकलता है। इससे फिर हम रिफाइनरीज में भेजते हैं, और रिफाइनरी अपने, इसको आप ज़्यादा दूर मत जाइए, कैसा करते हैं, क्या करते हैं, खाली एक रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं बस। अब इसमें प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं सर, क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम गैस तो ठीक है, वो तो निकल गया, जैसे जैसे हम यहाँ से आपके मिडिल ईस्ट मंगाते हैं ना, यहाँ पे अरब कंट्री से मंगाते हैं हम, ठीक है। कहीं से केवल गैस ही मंगाते हैं, कहीं से खाली पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगाते हैं। यहाँ से हम नहीं मंगाते, हम पेट्रोल डीजल वहाँ से नहीं मंगाते हम, वो बहुत कॉस्टली लगा, लाने में परेशानी होगी। हम वहाँ से सीधा ये काला सा पदार्थ ले आते हैं बस, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो लिसा सा गंदा सा पदार्थ हो, उसको वहाँ से ले आते हैं, क्योंकि उनको लाने में ईजी भी है और हमको सस्ता ही पड़ता है, ओके। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, क्या होता है? केरोसिन होता है। केरोसिन किस में यूज़ में होता है? हमने देखा, पहले ज़माने में हम क्या करते थे, स्टोव में खाना बनाते थे, लैंप जलाते थे, उसमें बिजली नहीं होता था, हमने तो लैंप में पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। या जेट एयरक्राफ्ट में भी ये यूज़ होता है केरोसिन। अब वो अपना प्रोसेस से निकालते हैं वो, ठीक है, इसमें आप दूर मत जाइए आप, उनका अपना प्रोसेस है, फैक्ट्री का अपना प्रोसेस है, और कैसे निकालते हैं रिफाइनरी में, और रिफाइनरी का काम है। आप खाली ये है कि आपके इसमें कितने प्रोडक्ट हैं और इसका यूजेस कितना है, ये आप समझ लो बस, दैट्स ऑल। ज़्यादा दूर मत जाइए। क्या ना, नंबर पहले केरोसिन है, जेट एयरक्राफ्ट एंड कुकिंग लैम्प, इसमें यूज़ होता है, ओके। सेकेंड है बिटुमेन। बिटुमेन आता है, बिटुमेन क्या होता है, जैसे आप रोड में, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, मैंने आपको ये कोल में बताया था, वहाँ भी हमको क्या मिलता है, तारकोल मिलता है। तो तारकोल पहले यूज होता था, किंतु तारकोल में कई प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट्स को हम निकालते हैं, इसलिए उसको यूज़ नहीं करते हैं। बहुत अच्छे प्रोडक्ट निकलते हैं, उसको मैंने आपको बता चुका हूँ, कोल में बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ क्या बिटुमेन है, इसमें रोड के सरफेस में रोड डामरिंग होती है, ओके। नेक्स्ट क्या होता है? पैराफिन। पैराफिन वैक्स मिलता है, पैराफिन वैक्स आपके कैंडल बनते हैं, आपके वैसलिन वगैरह मिलते हैं। वैसलिन में लिखा था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट लिखा रहा था आपको, ठीक है। क्या आपका कैंडल बनेंगे या वैक्स वगैरह बनते हैं,
राइट। इसमें भी आप तक क्रीम वे बनते हैं उसमें, हैं। हम कहते नहीं भाई भाई ये गर्मियों में ये लगाओ, बस ये ठंडियों में ये इस टाइप का क्रीम लगाओ, ये इसमें ये प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज होते हैं। पैराफिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ऑटोमोबाइल मोबाइल में काम आता है, आपको पता ही है, ऑटोमोबाइल में काम आता है हमारा पेट्रोल आता है, ठीक है। फिर है पेट्रोल, फिर पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम गैस गैस आपका कहीं आपका इंडस्ट्रीज में लगाते हैं, हम कुकिंग के लिए भी लगाते हैं, ओके। डीजल है, ये भी वही है, ऑटोमोबाइल में डीजल डीजल यूज़ होता है, और आपका ये जनरेटर में यूज़ होता है, थर्मल पावर में भी यूज़ होते हैं, ट्रेन पहले उसी से चला करते थे, बहुत से काम है इसके, राइट। इनका काम है क्या, क्योंकि इनको एनर्जी देनी है, उनका अलग अलग टाइप से कैसे एनर्जी देते हैं। डीजल के कार भी बनते हैं, तो वहाँ ये यूज़ होते हैं, ठीक है। अब से क्या है, फिर क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, आपने देखा होगा, आप सपोज कहते नहीं कि हाँ भाई इसका ऑयल बदल दो भाई, जब आप कार ले जाते हैं, वो पता ही है भाई इतने 3,000 किलोमीटर के बाद उसका ऑयल को बदल देते हैं आगे, हैं 4 लीटर उसमें कार में पड़ता हो। ये आपका बाइक है, 1 लीटर उसमें पड़ता है। यानी जब उसका पिस्टन होता है, जो ये है, ये तो आपका पिस्टन है, इसके ऊपर जो चलता है अंदर जो जिससे इसका आपका ज्वाइंट कहाँ होता है, सीधा आपका टायर से होता है। जब ये ऊपर नीचे करेगा तो साइड क्या हो, यदि आपके फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, वो चल नहीं पाएगा, आग लग जाएगी। तो ये लुब्रिकेट जब इसको जितना चिकना होगा साइड में, उतना आपका पिस्टन सही चलेगा। तो ये लुब्रिकेटिंग के लिए, या आपने बेयरिंग में लगाते होंगे, आपके फैन होते हैं बेयरिंग में, क्या करते हैं, हाँ भाई इसमें ग्रीस लगा दो, क्या होता है, लुब्रिकेशन, माने फिसलन करने के लिए, बस चिकना बनाने के लिए। जैसे आप मुंह में क्या लगाते हैं, तेल लगाते हैं ना, तेल लगाते हो, या आपके ये क्रीम वगैरह लगाते हैं, ये क्या लुब्रिकेशन है, ओके, आर यू क्लियर। अच्छा, लुब्रिकेशन। अब ये क्या, पैराफिन वैक्स, क्या ऑइंटमेंट, कैंडल, वैसेलिन। अब क्या है, आपको मैंने बताया कि गैस है, ठीक है साहब, गैस आ गया, नेचुरल गैस हमको आ गया। आपको मैंने ये साउंड में बताया था मैंने, ठीक है, साउंड कैसा चलता, साउंड चलता कैसे है, ये गैस में कैसे चलता है, लिक्विड में कैसे चलेगा, एंड सॉलिड में कैसा चलेगा, मैंने आपको बताया था, ये याद करो आप, नहीं तो आप देख लेना पिछले वीडियो, आप सारे देखना। आप मैंने आपको बताया जितने भी वीडियो है मेरे, सब मैंने एक क्रमवार 1 2 3 4 LKG UKG फर्स्ट सेकेंड इस ढंग से मैंने बना रखे हैं, ताकि आपको समझने में इजी हो। अभी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको साउंड में बताया था कि लिक्विड में सबसे पहले, सॉलिड में क्या होगा, बहुत जल्दी चलेगा, क्योंकि उसके एटम्स क्या हैं, आपस में कंप्रेस्ड है, मिले हुए हैं, तो वाइब्रेशन में इजी होगा वो। वही आपका पानी में थोड़ा होगा तो वाइब्रेशन में उसको लेट लगेगा, है टाइम लगेगा, और गैस में बहुत दूर होते हैं तो बहुत टाइम लगेगा उसको। अब देखो, एक तो इस हाथ में फटफट हो रहा है, अब एक को धीरे धीरे, अब एक को ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वही है, गैस में एटम बहुत दूर दूर होते हैं। अब पता चला आपने इसको, आप देखो, आपका LPG सिलेंडर है, आपका 14 kg का होता है ना, 14.2 kg होता है ना उसमें, जो आपका LPG होता है घर में जो आता है, सिलेंडर आता है, इसमें यदि आप खाली गैस भरे हैं, आपको 2 kg भी नहीं आएगा, उसमें फैल जाएगा पूरा वो। आप पहले कहते क्यों, क्या कहते हैं उसको, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको इतना कंप्रेस कर देते हैं हम। कंप्रेस क्या है, आप देखो, आपका कुकर है, कुकर में खाना बनाते हैं ना, वही खाना आप इसमें बनाओ, पतीली में बनाओ, खुले पतीले में, उसे ढक्कन मत रखो, वही खाना आप किस में रखो, कुकर में, जल्दी कौन पकेगा, कंप्रेस ना, इसने कंप्रेशन दिया, जल्दी पक जाएगा, उसमें कंप्रेशन वो उड़ रहा, हवा नहीं उड़ा, कुछ नहीं। तो वैसे ही गैस को हम कंप्रेस करते हैं, यानी उसके एटम को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, मिला देते हैं उनको, और मिलके इतना कंप्रेस होता है, लिक्विड में आ जाता है, LPG बन गया, ठीक है। CNG होगा, वो भी है, उसको भी कंप्रेस, CNG, हाँ CNG हो गया,
क्या वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, यानी कुछ नहीं इसमें, आपने इसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करके क्या होगा, आपको कंटेनर की जिसमें आपको 10 कंटेनर लगना है, 1 कंटेनर में सब आ जाएगा, क्योंकि कंप्रेस हो गया, काम उतना ही करेगा। अब आप देखिए वही आपको एलपीजी का जो आपको गैस सिलेंडर बाहर लाइए, जैसे एक आप पिन मारे ऊपर, कितनी स्पीड से आता है, क्योंकि वो कंप्रेस्ड अंदर अंदर तो लिक्विड है वो, लेकिन जैसे ही बाहर है वो क्या होगा, फिर वो गैस बन जाएगा। तो गैस बन के मान के वो एक माने सपोज 1 लीटर है, 1 लीटर गैस वो 1000 लीटर के बराबर उसका गैस निकल जाएगा। मान लीजिए 1000 लीटर को उसने, ये मैंने अमाउंट अपनी ओर से बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वो कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा सपोज 1 लीटर हमारा गैस था, जो वो लिक्विड पेट्रोल, वो जैसे भरेगा तो 1000 बन जाएगा, उसका 1000 बन जाएगा, इतने पार्टिकल बन जाएंगे, क्योंकि फैल जाता हो। तो लगा लो, तो यानी मिल के बाद 1000 सिलेंडर में जाता ना। आप समझ रहे हैं बात, मेरे बात है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, ये कोई क्वांटिटी ऐसा मत समझना, आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। वो कितना है उनका, आपने कितना उनका रेशियो बना रखा है, वो उनका अपना फॉर्मूला है, मैं खाली आपको एग्जाम्पल दूँ। मैंने आपको इतना मन जो 1000 सिलेंडर में जाना था, हमारे 1 सिलेंडर में ये डाल दिया, बस खत्म किस्सा, इसलिए वो कंप्रेस्ड करते हैं। अब इसको क्या, फिर एक तो आपका हमने क्या ट्रांसपोर्टेशन में ईजी हो गया, नंबर 1 कंप्रेस करने के कारण। नंबर 2, आप यहाँ से इससे भी ले जाते हैं, पाइप से भी ले जा रहे हैं आप देखें ना, आप हर जगह आप मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में, आपका दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, यहाँ सारे हमारा किसी डायरेक्ट पाइप से जा रहे हैं, यहाँ हमको सिलेंडर की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में ईजी है हमको। दूसरी बात क्या है, ये जो एनर्जी है बहुत साफ़ है, नीट एंड क्लीन है, कोई धुआं नहीं है, इसे पॉल्यूशन नहीं है। कार्बन को जलाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ही हार्मफुल हैं, और फिर ऐसे गंदगी छोड़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ना धुआं है, ना कालिक आती है, ना कोई पॉल्यूशन है, ना कोई बाद में कोई एसेस वगैरह छोड़ती है, और हीट अपने पूरी देती है, इसकी प्रॉपर्टीज ये है। ओके, नेचुरल गैस, ऑटोमोबाइल्स। अच्छा, आपको बताया था, जैसे मैंने कहा है, ये क्या है, फॉसिल फ्यूल है, माने जीवाश्म के, जो जीव के अंश, माने कि जो मरे हुए डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, एक्वेटिक हैं, ये ध्यान देना, अर्थ के नहीं, अर्थ के बन कोल बन जाएंगे। एक्वेटिक के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनके जो बचे हुए रिमेनिंग है, कुछ तो सड़ गए, जो बच गए, जो ज़मीन के नीचे चले गए, तो ऊपर से प्रेशर, नीचे से गर्मी, और विदाउट ऑक्सीजन, विद हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, इट चेंज्ड इनटू क्या, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मैंने पूरे बता दिया आपको, आप इसके चार्ट को बना सकते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल हो जाएगा एनिमल्स, टेम्परेचर विदाउट, ठीक है। नेचुरल गैस कंटेन, अब देखो, अब इसमें नेचुरल गैस में क्या क्या कंटेन है, इसमें 95% ऑफ मीथेन, ठीक है, और प्रोपेन एंड इथेन, तीन टाइप के प्रकार के हमारे पास। अब आजकल हमारे गवर्नमेंट भी कह रही है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि इसमें कुछ हम इसमें और क्या करेंगे कि पेट्रोल की मात्रा को घटाएंगे, और इसमें कुछ और हमारे जो हमारे प्रोडक्ट, उसको जो हमने जो जलने वाले हैं उसको, मैं जैसा आपका अभी गडकरी जी ने कहा था ना एक बार, कि इसमें हम क्या मिलाएंगे, केन शुगर, माने गन्ने का रस, उसको सेक्रेट कर, उसको निकाल के उसे अपनी प्रोसेस से, तो क्या का मीथेन का काम करेगा। तो हमारा ऑटोमेटिक जो हमारा 10 लीटर एक सपोज 100 लीटर मंगाएंगे, ये तो 50% का हमने 50 लीटर मंगाना पड़ेगा, हमें 50 लीटर का हमको फायदा होगा ना। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें मिलाएंगे, ये है पेट्रोल प्लस रतन जोत है, रतन जोत हमारे होता है, इसको उगा सकते हैं हम, फार्मिंग कर सकते हैं, जट्रोबा, रोपसीड, और केन शुगर, इसमें भी ये हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जलने वाले चीज़ है, तो इसको हम इसमें मिलाएंगे, तो ऑटोमेटिक हम इसको, क्योंकि हमारे पास इसकी कमी है, हमारे पास जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कमी है, हालांकि है हमारे पास अभी है, राजस्थान डेल्टा राजस्थान में है, महाराष्ट्र में भी है,
और कहाँ ये गुजरात में है, ये हमारे पास है, हमारे पास, पर उतनी ज़्यादा नहीं है। तो हम इन लोगों ऐसे ये आपका रतनजोत हो गया, जट्रोब हो गया, रोप सीड, ये हम उगा सकते हैं। इससे हमारा फ़ायदा क्या, हमारे फार्मर को भी फ़ायदा हो गया, हमारा जो आपका जो हम इम्पोर्ट करते हैं डॉलर की बचत भी हो जाएगी, ठीक है, और हमारा पूरा काम चलता रहेगा। तो मैं चाहता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग शायद में सब अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आप इसको ढंग से आप एक बार रिवीजन कीजिए, और आज यहीं पर मैं इसको समाप्त करता हूँ। अगले अध्याय में मैं कोई वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते।